चंद्रपुर नाम का एक गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत, पास में बहती नदी और मिट्टी से बनी छप्पर वाले पारंपरिक झोपड़ियाँ। गांव में शांति और साधारणता का वातावरण है। हर साल गांव वाले मिलते हैं और जीवन, ज्ञान और अपने गांव के भविष्य पर चर्चा करते हैं। इनके बीच खड़े हैं पंडित जी, जो गांव के बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति कहलाते हैं, जिनकी समझ जीवन और मानव स्वभाव पर गहरी है। राजीव, गांव का युवा, आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति, जो खूब पढ़ा लिखा है लेकिन थोड़ा घमंडी भी है। ललिता, एक चतुर और विचारशील लड़की, जिसकी तेज बुद्धि और शांत स्वभाव को अक्सर लोग अनदेखा करते रहते हैं। बाबू, एक साधारण और ईमानदार किसान, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन दिल से अच्छा इंसान है। रवि, एक साधु, जो कभी कभी गांव में आता रहता है, जिसे जीवन और आध्यात्मिकता पर गहरी समझ है। कहानी की शुरुआत पंडित जी से होती है, जो घोषणा करते हैं कि इस बार गांव में बुद्धि का खेल होगा। इस खेल में भाग लेने वाले व्यक्ति को गांव का मार्गदर्शक और संरक्षक बना दिया जाएगा। यह खेल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गांव का भविष्य इस व्यक्ति के ज्ञान पर निर्भर करेगा। गांव वाले आंगन में इकट्ठे होते हैं और पंडित जी अपने शांति से भरी स्वर में कहते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है जो अपनी बुद्धि को साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्धि को सिर्फ इस बात से नहीं मापा जा सकता कि आप कितना जानते हैं। यह सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं होता है। सच्ची बुद्धि तो इस बात में छिपी है कि आप इस दुनिया को और उसके लोगों को किस तरह से समझते हैं। आज हम देखेंगे कि इस खेल में कौन सबसे समझदार है। राजीव आत्मविश्वास से भरा हुआ आगे बढ़ता है। पंडित जी, मैंने सभी ग्रंथों का अध्ययन किया है, दूर दूर तक यात्रा किया है और जीवन के हर पल को समझा है। मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूँ। ललिता राजीव को शांत स्वभाव से चुपचाप देखती रहती है, फिर यह कहती है कि अरे, बुद्धि किताबों में नहीं होती है राजीव, यह धैर्य और समझ में भी होती है। बाबू मुस्कुराते हुए, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मुझे अपनी दिल पर विश्वास है। पंडित जी हंसते हुए यह कहते हैं कि तो फिर खेल शुरू करें। पंडित जी की खेल की शुरुआत अभी शुरू होती है। पहला परीक्षण का नाम है नदी पार करना। पहला परीक्षण गांव की नदी के पास होता है। पंडित जी चुनौती देते हुए कहते हैं, तुम सबके पास पत्थरों से भरा एक थैला होगा। इनमें से एक पत्थर हल्का होगा, बाकी सब भारी होंगे। तुम्हें नदी पार करनी होगी, लेकिन केवल वही व्यक्ति जीतेगा जो सही पत्थर चुनेगा। राजीव तुरंत बिना सोचे समझे पूरा थैला उठाता है और नदी की ओर बढ़ने लगता है। ललिता ध्यान से थैले का वजन महसूस करती है और केवल कुछ ही हल्के पत्थरों को चुनती है। अगली बारी बाबू की आती है। बाबू बिना ज़्यादा सोच विचार के सबसे हल्का पत्थर चुनता है। राजीव सांसें फुलाते हुए यह कहता है कि अरे बाप रे, यह क्यों इतना कठिन है? ललिता संतरता के साथ आसानी से पार करते हुए, कभी कभी बुद्धि सिर्फ यह नहीं होती कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि यह होती है कि आपको क्या करना चाहिए। बाबू तक कर संघर्ष करता है, जबकि ललिता और बाबू बिना किसी कठिनाई से पार हो जाते हैं। खेल समाप्ति होने के बाद पंडित जी राजीव जी से यह कहते हैं कि ताकत के साथ यह खेल नहीं जीता जाते। जो समझदार होते हैं वह जानते हैं कि कैसे भारी बोझ उठाते हैं और कैसे हल्का करते हैं। दूसरा परीक्षण, घायल पक्षी का इलाज।
यह परीक्षण गांव के चौक में होता है। सभी लोग उधर जुड़ने लगते हैं। पंडित जी एक घायल पक्षी लेकर आते हैं जिसके पंख टूटे मोटे हैं और उसके पर अस्त व्यस्त हैं। पंडित जी तीनों स्पर्धियों को देखते हुए यह कहते हैं, यह पक्षी अब तुम्हारी देखभाल पर निर्भर है। तुम में से कौन सबसे बेहतर देखभाल करेगा? राजीव जल्दी जल्दी पक्षी को कपड़े में लपेटकर समझता है कि इससे दर्द कम होगा। अगली बारी ललिता की आती है। ललिता ध्यान से पक्षी के हालात का निरीक्षण करती है और धीरे धीरे दवा लगाकर उसके देखभाल करती है। ललिता शांत स्वर से कहती है, सच्ची चिकित्सा तभी होती है जब आप दर्द के कारण को समझते हैं और उपचार करते हैं, ना कि सिर्फ दर्द को दबाने की कोशिश करते हैं। अगली बारी बाबू की आती है। बाबू भी वही तरीका अपनाता है। धीरे धीरे बिना कुछ जल्दबाजी किए दवा लगाना शुरू करता है। खेल समाप्ति होने के बाद पंडित जी गांव वालों से यह कहते हैं, राजीव, तुम जल्दी जल्दी से काम करने की कोशिश करते हो, लेकिन कभी कभी समझ और धैर्य की आवश्यकता होती है। ललिता और बाबू ने यह समझ कि उपचार केवल जल्दी करने से नहीं बल्कि समझदारी से किया जाता है। 2 परीक्षण के बाद पंडित जी तीसरी परीक्षण की शुरुआत करती है। यह परीक्षण जीवन की पहेलियों से जुड़ी होती है। तीसरी परीक्षण एक शास्त्र ज्ञान का सवाल है जिसमें जीवन, मन और मानव स्वभाव से जुड़ा होता है। पहेली पूछी जाती है। पहली पहेली यह है कि पंडित जी, वह कौन सी एक चीज है जो जितना आप दूसरों को देंगे उतनी ही बढ़ती है, लेकिन आप अगर उसको अपने आप से ही रखेंगे तो वह घटती ही जाती है? राजू तुरंत हिचकिचाते हुए उत्तर देता है, पंडित जी, वह है प्रेम। जब आप प्रेम दूसरों को देते हैं तो वह बढ़ता ही जाता है, ना कि घटता जाता है। राजीव का उत्तर सुनने के बाद पंडित जी यह कहते हैं, राजीव, तुम्हारी उत्तर सही है, लेकिन बुद्धि यह नहीं है कि तुम उत्तर दे सको। बुद्धि यह है कि तुम समझ सको कि उत्तर क्यों सही है। ललिता चुपचाप सोचने के बाद फिर बोलती है, प्रेम बढ़ता है क्योंकि जब आप इसे बांटते हो तो वह दूसरों को भी ताकत देता है, उन्हें उम्मीद और विश्वास देता है। बाबू, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन गहरी बात करता है। प्रेम एक बीज की तरह होता है। अगर आप उसे अपने पास रखते हो तो वह कभी नहीं बटेगा, लेकिन अगर आप उसे दूसरों में बांटते हो तो वह सब में बटता है। बाबू का उत्तर सुनते हुए पंडित जी, बाबू की समझ सादगी में छुपी है। राजीव, तुम तेज हो, लेकिन ललिता और बाबू ने यह समझा कि जीवन को सरलता से समझना भी एक बड़ी बुद्धिमानी है। सभी परीक्षण के बाद अंतिम परीक्षण की बारी आती है। इस परीक्षण का नाम है सत्य का दर्पण। अंतिम परीक्षण गांव के एक पुराने मंदिर में होता है। पंडित जी एक प्राचीन दर्पण दिखाते हैं। दिखाते हुए पंडित जी यह कहते हैं कि यह दर्पण सत्य का दर्पण है। यह तुम्हारी चेहरा नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को दिखाता है। देखो और समझो, यह दर्पण क्या दिखाता है। राजू दर्पण में अपनी छवि देखने की कोशिश करता है और अधिक सोचने भी लगता है। ललिता चुपचाप दर्पण में देखती है, फिर मुस्कुराती है। बाबू बिना किसी हिचकिचाते हुए दर्पण में देखता है और उसकी छवि मुस्कुराते हुए नजर आती है, एक सादगी और शांति के साथ। राजीव, तुमने केवल वही देखा जो तुम देखना चाहते थे, और ललिता, तुमने साफ साफ देखा है। लेकिन बाबू, तुमने अपनी वास्तविकता को देखा है, बिना किसी अहंकार और डर के। तुम सबसे बुद्धिमान हो क्योंकि तुम खुद को सच्चे रूप में देख पाते हो। पंडित जी का सभी खेल का परीक्षण समाप्ति होते हैं।
कल सुबह गांव वाले आंगन में इकट्ठे होते हैं। पंडित जी सच्चा विजेता का नाम घोषित करते हुए यह कहते हैं, सच्ची बुद्धि ना ज्ञान में है, ना शक्ति में, ना ही ताकत में। यह है खुद को समझने में, दूसरों को समझने में और जीवन को शांति और विनम्रता के साथ जीने में। बाबू ने यह दिखाया कि जीवन में सरलता और आत्मज्ञान ही सच्ची बुद्धि है। पंडित जी का बात सुनकर गांव वाले बाबू को देखकर गर्व सा महसूस करते हैं और उसे गांव का संरक्षक मानते हैं। बाबू गांव वालों का प्यार देखते हुए यह कहता है, मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जीवन सरल है और बुद्धि उस सरलता में होती है।